मणिपुर का संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह उन अनेक संघर्षों की श्रृंखला में से एक है जिसे भारत के स्वाभिमानी लोगों ने अलग अलग रूपों और क्षेत्रों में लड़ा। मणिपुर के वीर नागरिकों ने हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। 1897 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध में पराजय के बाद महाराज कुलचंद्र और कई प्रमुख नेताओं जैसे युवराज टिकेंद्रजीत और तांगाल जनरल को गिरफ्तार किया गया। इन पर महारानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इस वीरता के लिए 5 वीरों को फांसी दी गई और 23 अन्य, जिनमें महाराज कुलचंद्र भी शामिल थे, को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। मणिपुर के इन स्वतंत्रता सेनानियों को माउंट हैरियट नामक स्थान पर रखा गया, जिसे आज माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है। इन वीरों ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए असहनीय यातनाएं सही। मणिपुर भारत के जीवन और संस्कृति में महाभारत काल से ही योगदान देता आ रहा है। आज की पीढ़ी भी इन वीरों से प्रेरणा लेकर उसी उत्साह और बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मणिपुर के इन अज्ञात नायकों के बलिदान को उजागर करने के लिए अनसंग एंग्लो मणिपुरी वॉर हीरोज एट कालापानी नामक पुस्तक लिखी गई है। इसे सुखदेव शर्मा हंजाबम और अहबम कोयरिंग सिंह ने सहलेखक के रूप में लिखा है। पुस्तक के सहलेखक सुखदेव शर्मा ने उल्लेख किया है कि काले पानी की कठिनाइयों के बीच भी मणिपुरी योद्धाओं ने अपनी वैष्णव संस्कृति का पालन किया। जब वहां का भोजन उनकी संस्कृति के अनुकूल नहीं था, तो उन्होंने स्वयं भोजन बनाकर अपनी आस्था को जीवित रखा। जब इन नायकों को अपने घर लौटने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने अपना अंतिम समय नवद्वीप, राधाकुंड और वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों पर बिताने का निर्णय लिया। महाराज भाग्यचंद्र का देहांत नवद्वीप में हुआ, जबकि महाराज कुलचंद्र ने राधाकुंड में अंतिम सांस ली। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल स्वाधीनता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। मणिपुर के इन नायकों का त्याग और समर्पण भारत के स्वर्णिम इतिहास का अमिट हिस्सा है, जो हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा।